हेलो एवरीवन, वेलकम टू केतन गिटार लैब। तो आज हम बात करेंगे स्केल्स के बारे में। स्केल्स किस तरह से बनाई जाती है। बजानी तो आप सब जानते ही हो, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखते हैं इसके थ्रू स्केल्स कैसे बनती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। हमारे म्यूज़िक में टोटल 12 नोट्स होते हैं, लाइक सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। तो ये 12 नोट्स होते हैं। इन 12 नोट्स के थ्रू ही आपकी स्केल्स बनाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं पहले मेजर स्केल के बारे में। तो मेजर स्केल को आयोनियन मोड भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काउंटिंग है, इसके बीच में क्या है। जब आप फर्स्ट से सेकंड के लिए शिफ्ट करोगे, लाइक हम जैसे मान लीजिए ये हमारे 12 नोट है, लाइक ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 है, सी आपका 1 है। तो जब आपको 1 से 2 के लिए शिफ्ट होना है तो एक स्किप करना पड़ेगा। जैसे सी के बाद आता है सी शार्प, तो उसको आपको स्किप करना पड़ेगा। और सी शार्प के बाद आता है डी, तो वो आपका सेकंड नोट हो जाएगा। वैसे ही सेकंड से थर्ड के लिए भी स्किप करना होगा। तो डी के बाद आता है डी शार्प, तो उसको स्किप करके आएगा ई। मैं भी आपको एक स्ट्रिंग में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब क्या है, जो थर्ड और फोर्थ नोट होता है हमारा, उसमें कोई गैप नहीं होता, वो एक साथ होते हैं। तो जैसे अगर आपका मान लो फोर्थ नोट बिल्कुल साथ में आ जाएगा, उसमें कोई भी स्किप नहीं होगा नोट। उसके बाद फिफ्थ नोट, फोर्थ से फिफ्थ के लिए भी सेम है, एक स्किप करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एफ आ गया है, तो एफ के बाद एफ शार्प आता है, उसको आप स्किप करोगे तो जी आ जाएगा। फिफ्थ नोट आ गया। देन फिफ्थ से सिक्स के लिए जब आप शिफ्ट करोगे तो फिर एक नोट छोड़ना पड़ेगा। अभी आपका जी आया था, तो जी के बाद आप जी शार्प स्किप करोगे तो आ जाएगा ए। एंड उसके बाद सिक्स से सेवन के लिए भी सेम है, आपको एक स्किप करना पड़ेगा उसमें भी। तो आप स्किप करके आ जाएगा बी, ए के बाद ए शार्प आता है और उसके बाद आपका बी आ जाएगा। बी के बाद आ जाएगा वापस सी, 7 to 8, 7 and 8। अब ये फॉर्मूले में समझ लीजिए कि थर्ड और फोर्थ, जब आप थर्ड से फोर्थ को शिफ्ट करोगे तो कोई गैप नहीं आएगा, 7 to 8 कोई गैप नहीं आएगा। बाकी सब में आपको शिफ्ट करने के लिए एक एक स्किप करना पड़ेगा। ये नोट्स जैसे ठीक है। तो अब हर एक स्केल को देखते हैं किस तरह से ये बनेगी। अब डी को देखते हैं। तो डी अगर हमारा 1 हो गया है तो सेकंड नोट क्या आएगा, डी के बाद अब वही फॉर्मूला पुट करेंगे हम इसमें। फर्स्ट से सेकंड जब आपको छोड़ना है, फर्स्ट से जब आपको सेकंड के लिए शिफ्ट होना है तो एक स्किप करना होगा। तो डी के बाद आता है डी शार्प, तो वो स्किप हो जाएगा। उसके बाद आता है ई, तो वो आपको सेकंड नोट मिल गया डी का। अब सेकंड से थर्ड के लिए वही सेम स्किप करना होगा, तो ई आया आपके पास सेकंड नोट। तो ई के बाद आता है एफ, उसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा एफ शार्प, तो वो आपका थर्ड नोट बन गया। अब थर्ड से फोर्थ में क्या है, आपको स्किप कुछ नहीं करना है, तो एफ शार्प जी, ठीक है। फिर फोर पहुंच गए हम, 4 to 5, फिर से एक स्किप होगा, तो जी पहुंचे हम। तो जी से जब हम आगे चलेंगे तो जी शार्प होता है। उसके बाद स्किप, हमने जी शार्प को स्किप कर दिया और आया ए, ठीक है। फिर ए के बाद फिर से एक नोट स्किप होगा, ए शार्प आता है ए के बाद, वो स्किप कर देंगे, आ जाएगा बी, सिक्स्थ नोट हमारा बी आ गया। देन फिर आ जाएगा आपका सेवन्थ नोट। अब 6 to 7 भी वही, बी के बाद क्या आता है सी, जिसको हम स्किप कर देंगे, और सी के बाद सी शार्प। देन 7 to 8 डी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट एंड एट्थ नोट जो है
वो सेम होगा, फर्स्ट और लास्ट नोट जो है वो सेम होगा, डी है तो डी आ जाएगा। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि शार्प सी छूटेंगे या फिर कुछ ऐसा है कि फ्लैट सी छूटेंगे। जो उस नोट के आगे आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका ए आ रहा है फॉर एग्जांपल, उसके आगे जो मर्जी नोट होगा वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो बी के बाद सी भी आ रहा है तो भी छोड़ना पड़ेगा, अगर वो फॉर्मूले के बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर अब ई की स्केल, तो ई की स्केल में क्या हो रहा है, वही ई हमारा फर्स्ट हो गया। तो अब ई के बाद आता है एफ, तो एफ को हम स्किप कर देंगे तो सेकेंड नोट आ जाएगा हमारा एफ शार्प। एफ शार्प आ गया। और एफ शार्प के बाद आपका थर्ड नोट, एफ शार्प में से वही सेकंड से थर्ड करने के लिए हमारे को स्किप करना होगा। तो एफ शार्प था, जी हमने स्किप कर दिया तो जी शार्प आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नोट आ गया। अब थर्ड टू फोर्थ क्या है, गैप नहीं है, तो जी शार्प के बाद ए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत ईजी वे में सीख सको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ नोट। 4 to 5 के लिए फिर से स्किप होगा एक, तो हमारा नोट था ए, फोर्थ नोट था ए। ठीक है, अब ए के बाद क्या आ जाएगा, स्किप करके बी। ठीक है, फिफ्थ नोट आ गया हमारा बी। अब बी के बाद सिक्स नोट के लिए भी स्किप करना होगा। बी के बाद हम उसको सी को छोड़ देंगे, सी के बाद आ जाएगा सी शार्प। सिक्स नोट आ गया हमारा सी शार्प। अब 6 to 7 वही फिर से स्किप करना होगा, तो सी शार्प के बाद जब हम स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी शार्प। सी शार्प के बाद डी आता है तो हमने उसको स्किप कर दिया, फिर आ गया डी शार्प, सॉरी। देन 7 to 8 वही। ठीक है, तो इसी तरीके से एफ की स्केल बनेगी आपकी, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। हर मेजर स्केल का जो मेथड है वो सेम रहेगा। तो इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि किसके बाद स्किप करना है और किस पे नहीं करना है। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ कि फर्स्ट से जब आप सेकंड के लिए जाओगे तो एक स्किप नोट करेंगे आप। सेकंड से थर्ड के लिए भी एक स्किप होगा, थर्ड टू फोर्थ स्किप नहीं होगा, 4 to 5 स्किप होगा, 5 to 6 स्किप हो जाएगा, 6 to 7 स्किप हो जाएगा, 7 to 8 स्किप नहीं होगा। तो ये था हमारा मेजर स्केल का फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।